ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेल फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मेव है और ये हमेशा अपने चेहरे को एक डब्बे से कवर करके रखती है। आपको पता है ऐसा क्यों? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब वो छोटी थी तो फिर उसने एक लड़के को प्रपोज किया था, उसको अपनी फीलिंग्स बताई थी, पर उस लड़के ने तो उसको साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि उस लड़के ने यह भी कहा था कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अगली और बहुत ही ज़्यादा भद्दी दिखती हो, तुमसे कौन दोस्ती करना चाहता है, तुम्हें तो अपने चेहरे को एक डब्बे से कवर करके रखना चाहिए। ये बात सुनकर मेव को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने चेहरे को एक डब्बे से कवर कर लेती है। यहाँ तक कि उसे इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि वो स्कूल जाना छोड़ देती है और घर से ही अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है। यहाँ तक कि उसने अपने आप को एक कमरे में भी बंद कर लिया होता है। उसके पिता और उसका भाई उसको काफ़ी ज़्यादा समझाता है और कई सारे साइकोलॉजिस्ट से दिखाता है, पर उसको इस बात का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक दिन उसकी साइकोलॉजिस्ट उसके पिता को अपने पास बुलाती है और कहती है, अगर आप अपनी बेटी को ठीक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे स्कूल भेजें। वो जब स्कूल जाएगी तो नई फ्रेंड्स बनाएगी, नई दुनिया देखेगी, तो फिर उसे भी समझ में आ जाएगा और उसके अंदर जो डर बैठ गया है वो भी डर दूर हो जाएगा। फादर ने डिसाइड किया होता है कि वो अपने छोटे बेटे के स्कूल में ही मेव का एडमिशन कराएंगे, जिसको जानने के बाद मेव तो बहुत ही ज़्यादा अपने डैड पे भड़क जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। पर उसका छोटा भाई प्लाविन उसको किसी तरह कन्विंस कर लेता है और स्कूल जाने के लिए रेडी कर लेता है। यहाँ तक कि उसके भाई ने उसके लिए एक नया डब्बा भी लाया होता है ताकि वो कंफर्टेबल होकर स्कूल जा सके। यहाँ पर हम मेव को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई गई होती है, पर उसके अंदर बचपन में ही एक डर बैठ गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा अगली है और उस बेइज्जती को वो आज तक नहीं भूली है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारा डर बढ़ गया है और कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। उसका भाई प्लाविन और उसके डैड उसको काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि बेटा देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया है। पर इस बात का मेव पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। मेव ने एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया होता है अगली डकलिंग के नाम से, जहाँ पर वो बाकी डकलिंग गर्ल से या फिर बॉय से बात किया करती है जो भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हों। मेव का भाई प्लाविन हमेशा दूसरे दिन कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करता है जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है। एक दिन वो स्टेशनरी के दुकान पर जाता है और वहाँ से नोटपैड चुरा लेता है, जिसको हमारे इस ड्रामे का विलन देख लेता है जो कि अपने स्कूल में डेविल के भी नाम से जाना जाता है। वो उसका पीछा करता है और उसको पकड़ ही लेता है और वो प्लाविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से डांट रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारे इस ड्रामे का मेन हीरो आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इस लड़के का नाम मेंटेन होता है और ये यहाँ पर नया नया ही शिफ्ट हुआ था, इसलिए उसको पता नहीं होता है। उसको लगता है कि ये इसको बुली कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसको बचा करके वहाँ से भगा देता है और वो उससे लड़ाई भी करने लगता है। मगर हमारा ज़ीरो कम था, वो तो फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो दोनों अच्छा खासा पिटाई करते हैं। लास्ट में ज़ीरो जीत जाता है। और वैसे सॉरी, मैंने आपको हमारे इस हैंडसम डेविल का नाम नहीं बताया है, इसका नाम है ज़ीरो। कमाल का नाम है यार। खैर आगे देखते हैं। मेंटल ने भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया होता है। फाइनली वो दिन आ ही गया था जब मेव 3 साल बाद अपने घर से बाहर निकलती है और अपने स्कूल जाती है। वो बाहर की दुनियाओं को देखती है। उसके डैड अपने दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर मेव अपने सर पर एक डब्बा रखी होती है, जिसको देखकर वहाँ के सारे बच्चे उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सारा सिचुएशन देख करके मेव तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घबराने लगती है। तभी वो जाते जाते मेंटेन से टकरा जाती है। वो उसको डब्बा हटाने के लिए बोलता है, पर मेव तो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। पर आज लगता है इसका दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मेटल से टकराने के बाद वो सीधा ज़ीरो से टकराती है और ज़ीरो और उसके सारे दोस्त उसको घेर लेते हैं। ज़ीरो और उसके सारे बदतमीज़ दोस्त मेव को काफ़ी ज़्यादा बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मेटल आता है और उसको बचा लेता है अपनी हीरोइक एंट्री से। उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी ये डब्बा हटाने को नहीं कहूँगा, पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेटल की बात सुनने के बाद मेव तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहीं से
दोस्ती से एक लव स्टोरी का स्टार्ट होता है। क्लास में भी सारे बच्चे मेव को काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं और चिढ़ाते हैं। मेटल हर जगह आ जाता है और उसका साथ देने लगता है। मेटल और मेव जब घर जा रहे होते हैं तो फिर वो जीरो को एक बच्चे को बुली करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर वो उसे रोकने आ जाते हैं। अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके कारण जीरो मेव का हाथ पकड़ के उसको भगाकर कहीं पर ले जा रहा था। जीरो उसको एक जगह पर ले जाता है और उसका डब्बा हटाने लगता है, पर वो उसे अपना डब्बा उसको हटाने नहीं देती है, क्योंकि डर था कि अगर पुलिस देख लेगी तो हमें उस डब्बे की वजह से पहचान लेगी। मगर जीरो जबरदस्ती करके उसका डब्बा हटा ही देता है। लेकिन जब वो मेव नाम को देखता है वो तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे तो एक खूबसूरत परी यानी कि एंजल दिख रही थी, यानी कि अपने सपनों की रानी। दूसरी तरफ हम नाम को देखते हैं, जो कि अपने डब्बे हटाने के सदमे से बेहोशी हो गई थी और वो अपने आप को जब उठती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में देख रही होती है और वो हॉस्पिटल से ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से मास्क पहनती है ताकि उस हम जीरो को देखते हैं, जो कि मेव के ख्यालों में ही खोया होता है। तभी मेव वहाँ पर आती है और कहती है, मुझे मेरा डब्बा वापस करो। पर जीरो तो उसका चेहरा देखना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो उसका डब्बा उसे वापस नहीं करता है। अब मेव तो काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, इसलिए वो जम के जीरो को एक थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। को तो उसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया था, जिसकी वजह से वो तो थप्पड़ को भी अपना खुशनसीबी समझ रहा था। वो कुछ नहीं कहता है। आखिरकार थक हार कर मेव को ही वहां से जाना पड़ता है। मेव के जाने के थोड़ी देर के बाद ही वहां पर मेटल आता है और जीरो से बहुत ही ज्यादा फाइटिंग करता है और गुस्से में आकर बोल देता है कि अगर तुम मेव को पसंद करते हो तो तुम्हें ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जीरो को तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोल देता है कि इस जैसी बदसूरत लड़की को कौन प्यार करेगा। जिसको सुनने के बाद मेव का तो फिर से हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो फिर से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फिर स्कूल जाना बंद कर देती है। जीरो को उसको अपनी बात बोलने का बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है, इसीलिए वो मेव नाम के घर पर जाकर उससे माफी मांगना चाहता है। पर उसके डैड और उसका ब्रदर उसको तो अंदर जाने ही नहीं देता, बल्कि उल्टा उसको सुना करके वहां से भेज देते हैं। इसके बाद मिंटन आता है और उससे माफी मांगता है और उसके लिए एक नया सा क्यूट डब्बा भी लेकर आया था। वो देखने में बाकी बहुत क्यूट डब्बा था और वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। फिर किसी तरह मिंटन उसको मना ही लेता है और फिर वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। मेव रोज एक दूसरे के साथ ही स्कूल आया करते हैं, जिसको देखकर वहाँ के सारे बच्चे अफवाह फैलाने लगते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। जिसको सुनने के बाद जीरो तो काफी ज्यादा जेलस होता है। उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मेव ऑफ मेटल के पास आई होती है, क्योंकि वो जीरो के हाथों बुली हो करके थक चुकी थी और मेव वो पहली लड़की है जिसने जीरो के सामने जाकर के हिम्मत से उसका डटकर सामना किया था। पर मेव तो साफ साफ उसको मना कर देती है उसका हेल्प करने के लिए। कुछ देर के बाद बहुत सारे बच्चे उसके पास आते हैं हेल्प मांगते हुए, पर मेव तो जीरो से दूर रहना चाह रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसको बताती है कि जीरो उसके भाई को बहुत तेज मार रहा है। अपने भाई के पास जाती है उसको बचाने के लिए। मेव उस जीरो को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलती है, पर बाद में उसको पता चलता है कि मेव के भाई को तो जीरो के दोस्त ही बुली कर रहे थे। जीरो अपने दोस्तों को बोलता है कि अब ये सारे काम छोड़ दो, हम किसी को भी बुली नहीं करेंगे अब से। और वो मेव के पास आकर बोलता है, लेकिन मैं अपना काम तभी छोड़ूंगा जब तुम अपना डब्बा हटा दोगी हमेशा के लिए। पर मेव तो अपना डब्बा हटाने से साफ मना कर देती है, जिसको सुनने के बाद जीरो उसके भाई प्लाविन को पकड़ता है और पीटने लगता है। जिसके बाद मेव हार कर अपना डब्बा बाहर निकालती है और उसको खूबसूरत होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये डब्बे वाली लड़की वाकई में इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। मेव तो इस सबसे काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक हो चुकी थी। वो अपने भाई को लेकर जाने लगती है। तभी उसके सामने से मेटल को देखती है। मेटल उसे देखकर तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो तो ऐसे देख करके फिर कंट्रोल नहीं कर पाती है और मेटल के गले लगकर बहुत ही तेज रोने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीरो मेव के रूम में चुपके से आता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, उस दिन मैंने गुस्से में आकर और मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था। दरअसल तुम जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी नहीं देखा
और साथ में उसे ये भी कहता है कि प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानो, तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती हो, अपने आप पर भरोसा रखो। फिर वो ये सारी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपना ऑनलाइन ग्रुप चेक करती है जिसमें सारे लोगों ने उसकी खूबसूरती की वाकई में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी जम करके, जिसको देखकर उसके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने आप को 3 साल के बाद पहली बार अपना चेहरा देख रही होती है। वो अपने आप को चेहरे में देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को इतना ज़्यादा खूबसूरत देखती है। इसके बाद तो उसके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मेव को दिखाया जाता है जिसको स्कूल ले जाने के लिए ज़ीरो और मेटल दोनों आए थे, पर उसके पिता मेव को किसी के साथ भी भेजना नहीं चाहते हैं। पर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मेव को मेटल के साथ भेज देते हैं और प्लाविन को ज़ीरो के साथ भेज देते हैं। पर ज़ीरो हार मानने वालों में से नहीं था। वो प्लाविन के साथ स्कूल जाता है और उसकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। जब मेव स्कूल पहुंचती है तो उसे ओसोन से पता चलता है कि फिर से ज़ीरो किसी लड़की को बुली कर रहा है। वो भागकर वहाँ पर जाती है और उसको डांटने लगती है। फिर ज़ीरो मेव को बताता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है, ये लोग वही हैं जो कि तुम्हारे बारे में गंदे कमेंट कर रहे थे। पर मेव ज़ीरो को समझाती है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई मेरे बारे में कोई भी कमेंट करे, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो ज़ीरो से प्रॉमिस करवाती है कि वो कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगा और फाइटिंग नहीं करेगा। इस बात के लिए ज़ीरो मान जाता है और प्रॉमिस कर देता है। कुछ दिनों के बाद वो सारे बच्चे एक स्कूल ट्रिप पर जाते हैं और उन सब की ग्रुप लीडर होती है। इसका नाम लिन है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वो अपने ग्रुप के सारे बच्चों को अलग अलग टास्क देती है जिसको वो सब बहुत मज़े से कर रहे होते हैं। ज़ीरो अपने सामने मेव और मेटल को कुछ ज़्यादा करीब देखता है जिसके बाद वो तो जल भुन जाता है। मेव नाम को तो पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था जिसकी वजह से वो पानी के करीब भी नहीं जाती। पर ज़ीरो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको पानी में फेंक देता है, फिसारा करता है, मगर ज़ीरो उसको के वहाँ से फेंक देता है जिसके बाद तो वो पानी में ही गिर जाती है। फिर वो उसके पास आता है। वो दोनों पानी में खूब इंजॉय करते हैं जिसको लिन भी देख लेती है और ये काफ़ी ज़्यादा उससे जेलस होती है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो ज़ीरो को पसंद करती है। पानी से बाहर आने के बाद जब मेव अकेले होती है तो फिर उसके पास लिन आती है और बताती है कि तुम्हें पता है ज़ीरो मेरा मंगेतर है और मैंने तुम दोनों को साथ देखा था जिसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब मेव को उसके बारे में पता चलता है कि वो उसकी मंगेतर है तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो ज़ीरो को हर टाइम खुद से इग्नोर करती रहती है। पर जैसे ही ज़ीरो को पता चलता है उसकी इग्नोर का कारण तो फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है कि मुझे लिन से कोई मंगी, हमारी फैमिली ने हमें फोर्स किया है और ना लिन चाहती है और ना ही मैं चाहता हूँ कि हमारी इंगेजमेंट हो, हमें फैमिली की तरफ से फोर्स किया जा रहा है। ये सुनने के बाद तो लिन का काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे मेव भी आती है ताकि उसे तसल्ली दे सके। फिर वो बताती है कि तुम और मेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो, तुम रात में एक खेल होगा, वो खेल ज़रूर खेलना। फिर जब मेंटल और अकेले होते हैं तो फिर मेव को मेंटल प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, वैसे तुम्हें अपने आओ तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी दे सकती हो। रात का गेम स्टार्ट होता है और सभी लोगों को बताया जाता है कि आप सभी को 3 झंडे लेकर आना है, उसके बाद ये गेम पूरा होगा। अभी टीम सबसे पहले झंडा लेकर आएगा वो टीम जीत जाएगी। मेंटन लगता है जिसकी वजह से वो जंगल में नहीं जाना चाहता, पर मेव उसको फोर्स करती है और अपने साथ खींच कर ले जाती है। पर इधर ज़ीरो तो वो भूत वाला मास्क पहनता है और सारे लोगों को डराता है, जिसको देखने के बाद मेंटेन तो वहाँ से डरकर भाग जाता है। जिसका पीछा करते हुए मेव एक लकड़ी के घर में आ जाती है और उसे लगता है कि उस रूम में मेटल है, जिसकी वजह से वो भी अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देती है। वो ज़ीरो को मेटल समझ रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं वो, मगर वहाँ थोड़ी देर के बाद ही सब लोग आ जाते हैं और लाइट्स ऑन हो जाता है। पर जब मेव ज़ीरो को देखती है बल्कि मेटल को किस किया है, जिसकी वजह से वो तो बेहोश ही हो जाती है। पर जब मेव का आँख खुलता है तो फिर वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है और अपने सामने मेटल को भी देखती है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था
कि वहाँ पर तुम थे, इसीलिए मैंने किस किया था। इसको सुनकर मेटल गुस्सा होने के बजाय बहुत खुश हो जाता है, ये सोचकर कि वो मुझे किस मिलने वाला था, यानी कि उसका हाँ है, यानी कि वो दोनों रिलेशन में अब रह सकते हैं। यानी कि मेव उसकी गर्ल चाहता है कि देखो तुम जीरो से जितनी दूर रहो, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए उतना ही ज़्यादा फायदा है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जिसको देखकर जीरो तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था। मेंटन मेव नाव को इसके लिए अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि उसका स्पोर्ट्स डे आ रहा होता है, इसीलिए उसे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी मेव को याद आता है कि वो अपना पर्स तो बैग है, जिसको लेने के लिए वो जल्दी से भागती है। मेव जब अपना पर्स लेने के लिए जाती है तो जीरो वहाँ पर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जीरो मेव को बोलता है, मुझे पता है तुम मेटल को पसंद नहीं करती, क्योंकि जब तुम्हें पता चला था कि लिन मेरी मंगेतर है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। जिसके बाद जीरो मेव को फिर से किस करने के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर मेटल का फ़ोन आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो झट हो जाता है। और इधर मेव नाम की क्लास से किम जीतती है और जीरो की क्लास दूसरी आती है। जिसके बाद और फिर फाइनल, जिससे जीरो का ईगो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। फिर लिन उसके पास आती है उसको दिलासा देने के लिए, पर जीरो उसको समझाता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये बोलने के बाद जीरो वहाँ से चला जाता है। जीरो के जाने के बाद लिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैठकर रोती है। नेक्स्ट डे जब मेव नेक पास जाती है, पर वो वहाँ पर नहीं होता है। लिन उसको बताती है कि वो स्विमिंग रूम में है, जाकर उससे मिल लो। फिर वो जब स्विमिंग रूम में आती है तो लिन की सारी फ्रेंड लगती है। लिन की सारी फ्रेंड्स उसको पानी में गिरा देती हैं। उसके बाद फिर बाहर निकालकर काफ़ी ज़्यादा मारती हैं और बहुत ही ज़्यादा डराती हैं। तभी वहाँ पर मेटल आ जाता है और ओज़ोन आ जाती है, वो दोनों मिलकर उसको बचाती है। मेटल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिन को मारने के लिए आता है, मगर वो अपने आप को शांत करता है, क्योंकि वो लड़की थी इसीलिए वो उसको छोड़ देता है। पर उसको ऐसा करता हुआ देखकर मेव को बहुत तेज उस पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से अकेली चली जाती है। फिर मेव अपने आप को फिर से एक डब्बे में कवर कर लेती है और जीरो उसके पास जब आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि फिर इसने डब्बा क्यों पहन लिया। पर जब उसके चेहरे से लिया और फिर उसके चेहरे से वो डब्बा हटाता है, जिसको देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसे किसी ने पीटा है। फिर वो उसको कंफर्ट करने के लिए गले लगाता है। जीरो उससे पूछता भी है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, पर मेव उसको कुछ नहीं बताती और रोती ही जाती है। फिर जीरो मेव को समझाता है, अगर तुम ऐसे ही भोली भाली और कमज़ोर रहोगी तो लोग तुम्हें कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें मजबूत बनकर रहना चाहिए। मेव उससे पूछती है, जब तो फिर लोगों के सामने इतना ज़्यादा डेविल बनने की कोशिश क्यों करते हो। इसके बाद जीरो उसको बताता है कि मेरे छोटे भाई को एक ड्राइवर कुचल कर चला गया था और उस ड्राइवर को आज तक सज़ा नहीं मिली है, जिसके बाद मुझे अपने आप को ऐसा बनाना पड़ा ताकि मैं दुनिया से बचकर रह सकूं। जीरो मेव को पर अपने सामने वो मेव का इंतज़ार कर रहा होता है। जीरो वहाँ से चला जाता है। फिर मेटल मेव से बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। अगले दिन जीरो भी वो वीडियो देख लेता है जिसमें लिन की सारी फ्रेंड्स और लिन मेव को पानी में गिरा करके उसको काफ़ी ज़्यादा मारती पीटती हैं। जब उसे पता चलता है तो वो भागकर लिन के पास जाता है और सारे लोगों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती करता है। जीरो उसको बताता है कि पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचता था, मुझे तुम सिर्फ पसंद नहीं थी, मगर अब तो मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मेव जब घर जा रही होती है तो है जिसको जीरो भी देख लेता है। फिर जीरो मेव को सही सलामत उसके स्टॉप पे छोड़ता है। फिर एक गाड़ी उसको कुचल कर निकलने वाली होती है। वो ड्राइवर को बाहर निकालकर बहुत ज़्यादा पीटता है, जिसके बाद तो उसे पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ता है। उसकी पुलिस स्टेशन जाने वाले मेव के फादर को दिखाता है। उसके फादर उसको समझाते हैं कि जीरो से तुम दूर रहो, मगर वो इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है। नेक्स्ट डे वही लड़का मेव का पीछा कर रहा होता है
तो फिर ज़ीरो उसे पकड़कर मेव के पास लाता है और बोलता है कि तुम क्यों उसका पीछा कर रहे थे। तो फिर वो लड़का उसको बताता है कि बचपन में जब शामिल था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता था कि नहीं था, दरअसल हम सब मजाक कर रहे थे। फिर मेव तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारे इस एक मजाक ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। फिर मेव उसको बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ी नहीं। बातों ही बातों में पता चलता है कि बचपन में जिस लड़के ने उसको अगली और भद्दी बोला था वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेटल है। ये जानने के बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। मेव जब अपने घर पहुंचती है तो फिर मेटल को बहुत ही ज़्यादा कॉल्स करती है पर वो कॉल्स पिक नहीं करता। फिर ज़ीरो उससे पूछता है आखिर तुम्हारा डब्बा पहनने का वजह क्या था। तो फिर जब मेव उसको बताती है तो फिर वो कहता है तुम्हें अपनी फेयर को बाहर निकलना चाहिए, ना कि वजह पता चलने की को फेस करना चाहिए और उसको सॉल्व करने का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना ही चाहिए। अगले दिन मेंटल उसके पास आता है और अपने प्यार का इजहार करता है। फिर मैं बोलती है कि अब ड्रामा करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम वही लड़के हो जिसने मुझे अगली और भद्दी बोला था। फिर मेटल उससे सॉरी बोलता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है उन सारी चीज़ें होने के बाद मैं तुम्हारे फादर के पास आया था, पहन रही हो और तुम अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो चुके हो। तो फिर मैं तुम्हारे फादर के पास आया और तुम्हारे फादर ने मुझे समझाया कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ। ये सुनने के बाद मेव तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने फादर के पास जाने लगती है। मेव अपने फादर से बहुत लड़ती है और बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने मुझे बताया कि नहीं, आपने मुझे कहा था। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ज़ीरो उसके पास आता है। ज़ीरो उसके पास बैठता है, उसको समझाता है हमारी भलाई ही सोच रहे थे, तुम्हें उनको समझना चाहिए ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। फिर ज़ीरो मेव को उसके मेंटन होता है जिसको देखकर मेंटन तो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। फिर ज़ीरो से वो लड़ने लगता है। फिर दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग होने लगता है। फिर मेव उन दोनों का झगड़ा शांत कर तभी वहाँ पर एक बाइक आता है और उससे कुछ लोग उतरते हैं और मेव पर एसिड फेंकने लगते हैं। तभी ज़ीरो उसके बीच में आ जाता है और वो सारा एसिड दूसरी तरफ मेटल उन सारे लड़कों के पीछे जाता है। पीछे जाने के चक्कर में एक गाड़ी उसको आकर ठोक देती है। उसको काफ़ी चोट लगा था तो मेव और उसकी फैमिली उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ीरो को देखते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जिसको देखने के लिए लिन वहाँ पर आई होती है। पर जैसे ही ज़ीरो उठता है लिन पर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है पहले तो तुमने उतनी बड़ी गलती की, अब उस पर एसिड फेंकवाया तुमने, मैं तुम्हारी अब शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नफरत हो चुका है। फिर वो गुस्से में सो जाता है। फिर लिन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद मेव उससे मिलने के लिए आती है। मेव ज़ीरो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है और स्टार्टिंग से ही करती है, पर ज़ीरो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। थक हार कर वो मेटल के पास जाती है और उसको सारी सच्चाई कि मैं तुम्हें वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, अगर तुम अब भी जवाब नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद दे देना। अगले दिन जब मैं स्कूल जाती है तो उसको पता चलता है कि लिन ने स्कूल छोड़ दिया है और वो कभी भी इस स्कूल में वापस नहीं आएगी। ओजोन और पेन वो दोनों अभी बातें कर रही होती और बताती है कि तुम्हारे भाई को ज़ीरो मार रहा है और वो भाग करके अपने भाई के पास जाने लगती है। वो ज़ीरो को काफ़ी ज़्यादा डांटती है पर उसका भाई बताता है कि दीदी तुम फिक्र मत करो, ये मुझे फाइटिंग करना सिखा रहा है। जिसको सुनने के बाद वो तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होती है और ज़ीरो से माफ़ी मांगती है और उससे बात करने को कहती है। चला जाता है। नेव बार बार ज़ीरो के पास जाती है पर ज़ीरो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेव उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसका भाई प्लाविन भी उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। कुछ दिनों के बाद समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला होता है और इधर मेंटल भी ठीक होकर के स्कूल वापस आ जाता है और वो स्कूल के बच्चों के सामने ही कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। पर मेव तो बोला ज़रूर था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर
वो मैं काफ़ी ज़्यादा जेलसी में आकर बोलती थी, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त फिर मेंटल तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेंटल काफ़ी ज़्यादा उदास होकर के एक जगह पर बैठा होता है और वहाँ पर उस दोनों से दिलासा देने के लिए आती है, पर मेंटल उसे कहता है कि मुझे लगता है शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। तो फिर ओजोन कहती है, यार मजाक मत करो। मेघना उसके पीछे जाने लग पर आते हैं और उसको रोक देते हैं। फिर जीरो सबके सामने उसे प्रपोज करता है और उसे सबके सामने बताता है कि जब तुम्हें मैंने उस डब्बे के पीछे पहली बार देखा था, मुझे तुम उस टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें कब से ये बात बताना चाह रहा था। फिर मेव जीरो को बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिया बनूं तो तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, तुम कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगे। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और जीरो इस बात के लिए मान जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेगा। मेव के पिता इन सारी बातों से खुश तो नहीं होते हैं, पर वो अपनी बेटी के आगे हार मान जाते हैं और उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए हाँ कर देते हैं और अपने बेटे को उसके पीछे लगा देते हैं जासूस की तरह। वो अपनी पहली डेट पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनके पीछे मेव का भाई प्लाविन भी होता है। थोड़ी देर के बाद जब जीरो थक जाता है तो फिर बेंच पर सो जाता है। फिर वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, पर जीरो को मेव का जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। वो गुंडे जीरो को पकड़कर बहुत मारते हैं, पर जीरो एक हाथ भी नहीं लगाता। फिर वो गुंडे उसको मारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मेव वहाँ पर आती है तो उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है। तो फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्लाविन जीरो के पास आता है और बोलता है बात क्या है। तो फिर जीरो उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसने किसी को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि वो सारे गुंडे उसे मार रहे थे। फिर जब रात का सीन आता है तो फिर जीरो मेव से माफ़ी मांगने के लिए आया होता है और कहता है अब मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं किसी को भी नहीं मारूंगा आपसे। दूसरी तरफ प्लाविन फिर वो दोनों उन गुंडों के पास जाते हैं और उन सारे गुंडों की काफ़ी अच्छे से धुलाई करते हैं। बाद ये दोनों धुलाई भी खाते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 थे और वो 4 थे, जिसकी वजह से ये पिट जाते हैं। तभी वहाँ पर जीरो आ जाता है और उसे मेव के साथ और प्लाविन के साथ बिताए हुए वो पल याद आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे पिटता हुआ नहीं देख सकता है। तो फिर वो गुंडों की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से धुलाई करने लगता है। फिर मेटल भी उसके पास आता है, उसका साथ देने लगता है। आखिरकार उसने प्लाविन को अपना भाई जो समझा था। इधर हम प्लाविन को देखते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। इधर में प्लाविन काफी ज़्यादा बुरा भला बोलती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसका सोचना था कि वो कभी भी नहीं बदलेगा। और इधर जीरो भी उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं करता। तभी वहाँ पर मेटल आता है। मेटल उसे बताता है कि जाकर उसको सारी सच्चाई बता दो, पर जीरो तो उसकी भी बातें नहीं सुनता है। कुछ दिन ये दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, पर कुछ दिन जब वो दोनों आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद प्लाविन को जब होश आता है तो उसके डैड और उसकी बहन उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तो फिर जीरो पूछता है मेरी छोरो, पहले जीरो के बारे में बताओ कि वो कैसा है। उसको बोलती है कि तुम्हें चोट लगी है और तुम अभी भी उस गुंडे के बारे में सोच रहे हो। फिर प्लाविन कहता है पहली बात तो तुम उससे गुंडा बुलाना बंद करो, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अगर वो उस टाइम पर आकर उस गुंडों को नहीं मारता तो वो गुंडे मुझे बहुत ही ज़्यादा मारते। साथ में प्लाविन जीरो के बारे में ये भी बताता है कि उस दिन जब तुमने उससे बोला था कि तुमने फिर झगड़ा करिया कि तुमने, तो फिर जब हमें पता चला कि उन्हें के लिए गए, मगर वो बहुत थे जिसकी वजह से हम उन्हें मार नहीं पाए और उल्टा उन्होंने हमें मारा। जब वो मुझे बहुत मार रहे थे तो फिर वहाँ पर सारे गुंडों को मारा। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं अभी जिंदा नहीं होता। जब मेव और उसके फादर को हैं, मेव भागकर जीरो के पास जाती है और फिर मेव उससे माफ़ी मांगती है और कहती है तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं। मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि तो झगड़ा नहीं किया था। वो फिर माफ़ी मांगते हुए कहती है कि अब से मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगी।
और मैं तुम्हारी बात भी मानूंगी। इसके बाद उन दोनों का पैचअप हो जाता है और वो दोनों एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद मेव के फादर कुछ दिनों के बाद मेव के फादर और पार्टी करते हैं। सब लोग एक अच्छी फैमिली की तरह पार्टी करते हैं। इसी तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फिर दोस्तों, अगर आपको ये, क्योंकि आज मेव का बर्थडे होता है, सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इधर ओजोन और मेटल को भी दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों भी रिलेशनशिप में आ चुके हैं, यानी कि एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। इधर जीरो अपने घर जा रहा होता है और मेव को वो बाय कह रहा होता है, तो फिर वो मेव को किस करता है और फिर तभी उसके फादर उसको बुलाते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से उसके चिक्स पर किस करके वहाँ से चला जाता है। सो फाइनली ये ड्रामा खत्म होता है। आई होप कि आपको ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।